देखो सबसे पहले जो है वाक्य परिवर्तन थोड़ा समझा दे रहे हैं। सुनो है, क्लास 12 के ग्रामर में जो है सेमेस्टर 3 के एग्जाम में 4 तो ग्रामर आ रहा है, ठीक है, 5 मार्क्स का टोटल ग्रामर आ रहा है, जहां पे पहला आ रहा है तुम लोग का समास, पढ़ा दिए हम समास अच्छे से। वाक्य परिवर्तन एक आ रहा है, एक आ रहा है तुम्हारा संधि विच्छेद, एक आ रहा है तुम्हारा वाक्य संशोधन और एक आ रहा है मुहावरा। खत्म। यही 5 मार्क्स का जो है टोटल व्याकरण आ रहा है। आज हम लोग यहाँ पे वाक्य परिवर्तन और संधि विच्छेद दोनों को समझते हैं अच्छे से, कि देख के कैसे हम लोग पकड़ लेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि हम लोग को तो वहां पे बनाने तो दिया नहीं जाएगा, हम लोग को तो वहां पे सर्कल करना है। एक और दिक्कत सबसे पहला बार होता है कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो ज्यादा तो टाइम है नहीं तुम्हारे पास, 40 मार्क्स का है तो मे भी शायद 40 मिनट ही है या 1 घंटा, 1.5 घंटा का है, जाइए, बट 1.5 घंटा कैसे निकलेगा तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ज्यादा टाइम होता नहीं है, क्योंकि सर्कल करना और एक दो इधर उधर गलत हो गया तब तो गया। आधा से ज्यादा तो फिलअप करने में टाइम लग जाता है, इतना सारा कुछ रहता है कि आधा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन बताएगा लोग तो टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 40 तो आएगा, 40 तो जो है तुमको राउंड करना पड़ेगा, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं कि किसी चीज को सॉल्व करो, देख के आंसर बताना है। यानी पूरा का पूरा ये जो 11 12 जो हो गया ना, पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हो गया, यानी समझो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है, कि तुम्हारे पास टाइम का यहाँ पे कीमत है, राइट। मतलब टाइम इतना जल्दी गुजरेगा कि समझ में नहीं आएगा। अगला बार का ऐसा ही हुआ था कि सब गया था एग्जाम देने, वो लोग बोला था फर्स्ट टाइम हिंदी का एग्जाम में टाइम को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे हम समझाएंगे कि वाक्य परिवर्तन हो चाहे संधि विच्छेद है, देखते कैसे समझेंगे कि कौन सा इसका आंसर क्या होगा या कौन सा ये वाक्य है, ध्यान समझना। देखो वाक्य परिवर्तन, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो वाक्य बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है सरल वाक्य, एक को कहा जाता है संयुक्त वाक्य, और एक को कहा जाता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य जो होता है एकदम सिंपल होता है, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिश्र वाक्य कैसे समझेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा यहाँ पे और बोल दे कि इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, 4 ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा, तो वहां पे देख के ऑप्शन तुमको टिक करना है कि सही कौन सा है। वहां पे तुम्हारे पास पेपर कॉपी, अब तुम बनाने नहीं जाओगे, ठीक है ना, ऑलरेडी बना हुआ है वहां पे, तुमको बस यहाँ पे देखना है कि चारों ऑप्शन में जो है मिश्र वाक्य कौन सा है सही सही। तो हम लोग समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो समझ लेते कि मिश्र वाक्य में जो है, मिश्र वाक्य में क्या क्या लगता है। तो कुछ कनेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। भाई इधर देखो, बात नहीं करो। कनेक्टिंग डिवाइस में क्या होता है, कुछ यहाँ पे जो है कनेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। यानी मिश्र वाक्य जब भी अगर क्या है बनाने बोल दिया जाए, यहाँ पे वहां पे पूछा जाए कि यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा है, तो देखकर ही ऑप्शन में हम लोग समझ जाएंगे कि मिश्र वाक्य कौन है। बट मिश्र वाक्य बनाने के लिए कुछ कनेक्टिंग डिवाइस का जो है इस्तेमाल होता है, और वो वाक्य में जो है ये सारा जो है तुमको शब्द देखने को मिलेगा। अगर ये शब्द देखने को मिल रहा है तो समझ जाओगे कि ये मिश्र वाक्य है। उतना तुमको बनाना नहीं है और उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। मिश्र वाक्य में जो है क्या क्या लगता है, तो मिश्र वाक्य में जो है जैसे कि यहाँ पे लगता है जो, जैसे कि यहाँ पे लगता है इसलिए, यहाँ पे लगता है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे लगता है जैसे ही, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही, है ना। ये सारा कुछ यहाँ पे लगता है, यद्यपि, तथापि, ये सब इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारा जो है मिश्र वाक्य में इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर मिश्र वाक्य में कुछ होता है तो होता है जो। 99% देखोगे कि जो मिश्र वाक्य आएगा तो मे भी उसमें जो है जो करके ही आएगा। तो अगर सेंटेंस में कहीं पे भी अगर किसी भी वाक्य में अगर हम जो देखते हैं तो पहले समझ जाएंगे कि वो आगे जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। जो देख रहे हैं मतलब वो मिश्र वाक्य, ठीक है। जो देख रहे हैं मतलब मिश्र वाक्य। अगर जो नहीं आता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसलिए इसमें है, क्योंकि है, जैसे ही है, ज्यों ही है, यद्यपि है, तथापि है। अगर इनमें से कुछ और भी नहीं दिखता है तब भी मिश्र वाक्य कहलाता है, अगर वहां पे WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अब देखो WH वर्ड इंग्लिश में हम लोग बहुत कुछ पढ़े, व्हाट, हाउ, व्हेन, तो यहाँ पे भी वही है, कब, कहां, जहां, तहां।
ये सब कुछ, यानी यहाँ पे याद रखेंगे कि मिश्र वाक्य में क्या क्या इस्तेमाल होता है, WH वर्ड का इस्तेमाल होता है। WH वर्ड का मतलब होता है जो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट, हाउ, whom, when, where, है ना, ये सब चीज का जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस में वो कौन सा सेंटेंस, कौन सा उत्तर जो है मिश्र वाक्य में बना हुआ है। अगर उसमें क्या होता है, ये सारा कुछ अगर वर्ड बीच में दिखाई देता है या पहले दिखाई देता है तो देख के ही समझ जाएंगे कि मिश्र वाक्य। जैसे सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है जो के अलावा भी जो है बहुत सारा यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कोई मिश्र वाक्य अगर आए, बनाने बोल दिया जाए या वहां पे बोल दे कि मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है चुनो, तो वहां पे हम लोग यही सारा देखेंगे शब्द कि कौन सा सेंटेंस में ये है। तो जिन सेंटेंस में ये शब्द है यानी वो मानकर चलो कि वो मिश्र वाक्य है, तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जो है, जो व्यक्ति ज्यादा दिमाग लगाता है वो गलत करता है। ग्रामर बेसिक सा चीज होता है, वहां पे कुछ बेसिक सा चीज होता है जिसको देख के हम लोग समझते हैं। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है ना ये ग्रामर वगैरह आता है, चाहे क्लास 10 लेवल पे दो या क्लास 12 लेवल पे दो, हिंदी का एग्जाम दे रहे हो तो ये ग्रामर आ रहा है। और कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई पेन कॉपी नहीं देता बनाने, वहां पे कंप्यूटर पे जल्दी तुमको करना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ना। तो बस कुछ चीज होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, देख के पहचानना होता है कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस। उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। और एक अच्छा बात क्या है कि तुम लोग को बनाने नहीं दिया है, तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि चलो भाई हम अपना बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी दिमाग दिया हुआ है यहाँ पे, बस इसमें दिमाग लगाना है कि ये कौन सा, इसमें सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर कैसे चुनेंगे, अगर बोला है वहां पे मिश्र वाक्य चुनो, तो यहाँ पे अगर मिश्र वाक्य में ये सब में से कुछ भी अगर दिखाई देता है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। हाँ बता रहे अब ये मिश्र वाक्य बता रहे कि मिश्र वाक्य कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस मिश्र वाक्य है। तो अगर मिश्र वाक्य, अगर कोई सेंटेंस आया और उसमें कहा मिश्र वाक्य, इसका सही उत्तर क्या है, तो अगर वो सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जो या इसलिए या क्योंकि, जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि, तथापि या इसके अलावा भी WH वर्ड अगर आता है और दिखता है तो मिश्र वाक्य ही कहलाता है और मिश्र वाक्य ही होता है। क्लियर हुआ ये यहाँ पे, समझ में आया? परिवर्तन करने के लिए दो ऑप्शन जो नहीं, फिर से बोलो। परिवर्तन करने के लिए बोल दिया, अरे परिवर्तन करने के लिए बोल भी दिया तो क्या होता, 4 ऑप्शन तो ऑलरेडी है, बनाने तो तुमको नहीं है, तुमको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे बोला कि मिश्र वाक्य में, ये सरल वाक्य, इसको मिश्र वाक्य में करो। तो सरल वाक्य में है तो मिश्र वाक्य में करो, तो सिंपल बात है, यहाँ मिश्र वाक्य में कुछ ना कुछ एक तो लगा होगा यहाँ पे, तो जो लगा होगा वही मिश्र वाक्य होगा। दो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, दो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अगर आया भी दो ऑप्शन में तो अर्थ, देखो एक बात बता रहे हैं, मिश्र वाक्य में जो है मेनली ये सारा चीज सेंटेंस लगा ही आता है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आता है। तुम पढ़ोगे ना तो ऐसा तुमको लगेगा मिश्र वाक्य मतलब क्या, 2-3 वहां पे सेंटेंस का जोड़ है, उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। बट उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए इन सब कनेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले हम ये तीनों बता दे रहे हैं, तो फटाक फटाक बताएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर संयुक्त वाक्य क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। अगर कह दिया सेंटेंस में कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन है, तो कैसे पहचानेंगे। अब देखो, जिस तरीके से मिश्र वाक्य को पहचानने का ये सब कुछ क्या है, नमूना है, ठीक उसी तरीके से संयुक्त वाक्य का भी कुछ नमूना है। हमेशा हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि संयुक्त वाक्य में, अच्छा यहाँ पे तो बताया सबसे ज्यादा जो का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारा कुछ है। संयुक्त वाक्य में क्या क्या लगता है, जब बोले संयुक्त वाक्य तो याद रखना इसमें से कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस दिखना नहीं चाहिए। अगर बोला कि वो संयुक्त वाक्य देखो तो इसमें से कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस दिखना नहीं चाहिए, मिश्र वाक्य का कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए तुमको, तो यहाँ पे दिखेगा क्या तुमको, यहाँ पे तुमको याद रखना, थोड़ा इंग्लिश में इसको थोड़ा माइंड में रखना जिससे याद रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, एफ मतलब, यानी यहाँ पे तुमको दिखेगा के लिए, यहाँ पे एंड मतलब और दिखेगा। सबसे ज्यादा संयुक्त वाक्य में अगर कोई चीज इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, और, लेकिन और भी कुछ होता है, एंड नॉट, हिंदी में क्या होता है, नाही। बी बट यानी लेकिन, याद रखना, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है किसमें, संयुक्त वाक्य में। ओ और मतलब एवं, एवं या तथा, याद रखना, एवं, हाँ अच्छा,
एवं मतलब अर्थवा, एवं हो या अर्थवा हो। उसके बाद येट, येट मतलब अभी। एस का मतलब होता है, एस मतलब सो मतलब इसलिए, सिंपल। अच्छा एक और बात, यहां पे भी इसलिए, यहां पे भी इसलिए, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ संयुक्त वाक्य में जो एकदम मतलब जो पूरा सेंटेंस के बीच में लगा हो और मिश्र वाक्य में एक सेंटेंस दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, कारण दर्शाता है इसलिए, बट यहाँ पे कोई कारण नहीं दर्शाता है, यहाँ पे बस उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसलिए बोल के कभी उतना आता नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि संयुक्त वाक्य जब भी हमको बोले कि पहचानो संयुक्त वाक्य क्या है, तो अगर उस सेंटेंस में के लिए है या और का इस्तेमाल किया गया है या नाही का इस्तेमाल है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, एवं है, अथवा है, अगर ये सब कुछ दिखता है तो वही हो जाएगा तुम्हारा क्या, संयुक्त वाक्य। देखो सेंटेंस में ना चार पांच ठो नहीं दिया जाता है, चार ठो ऑप्शन रहता है, चार ठो में जो एगो सरल रह जाएगा, एगो संयुक्त रह जाएगा, एगो मिश्र रह जाएगा, एगो कुछ और दे देगा। वहां पे आंसर सही क्या होगा, अगर संयुक्त वाक्य यहाँ पे बनाने बोला है तो संयुक्त वाक्य में ये सब चीज अगर जहां पे भी कोई भी सेंटेंस में अगर दिखता है तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। बट हमको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हम याद करने के लिए फैन बॉयज, यानी फैन, एफ मतलब फोर के लिए, ए एंड, एंड मतलब और, एन का मतलब नॉर नहीं, बी मतलब बट, बट मतलब हिंदी लेकिन, याद रहेगा ऐसे, ओ मतलब एवं या अर्थवा, और एस मतलब इसलिए। ये सब कुछ अगर दिखता है और कहा सेंटेंस में, सुनो, ये सब कुछ अगर दिखता है और अगर सेंटेंस में कहा कि संयुक्त वाक्य बनाओ, तो ये जिसमें दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो ये समझ में आया, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य समझ में आया, ये जहां जहां दिखेगा वो हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। अब बात कर रहे हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य उस शब्द को कहा जाता है, उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें ना संयुक्त वाक्य का कोई कनेक्टिंग डिवाइस आता है ना मिश्र वाक्य आता है, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, एकदम बेज की तरह रहता है, तो समझो वो सरल वाक्य है। क्या बताया हम, समझे? हम बताएं सरल वाक्य कैसे पहचानेंगे, सबसे आसान है, ये दो को अगर पहचान गया ना तो ये आसान है तीसरा पहचानना। क्यों? क्योंकि सरल वाक्य में क्या होता है ना, संयुक्त वाक्य का कोई कनेक्टिंग डिवाइस तुमको दिखेगा और न मिश्र वाक्य का कोई कनेक्टिंग डिवाइस दिखेगा, एकदम सादा होगा, एकदम एक सेंटेंस होगा, छोटा होगा, सादा होगा, और उसमें कोई भी ये सब, ये और फॉर और जो, इसलिए सब दिखाई नहीं देगा, ना डब्ल्यूएच वर्ड दिखाई देगा, ना फैन बॉयज दिखाई देगा, तो वो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य पढ़ने से समझ में बड़ा सिंपल होता है, एकदम सरल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं होता। हाँ, सरल वाक्य में एक चीज तुमको दिखेगा ज्यादा, वो है कारक का इस्तेमाल, का, के, की, में, पर, हे, अरे, ये सब चीज का क्या होता है इस्तेमाल, यानी का, के, की, में, पर, है ना, ये सारा चीज क्या होता है, ने, को, से, ये सब क्या होता है ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग देखो, अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं सरल समझने का क्या तरीका है, जहां पे ना संयुक्त का कोई कनेक्टिंग डिवाइस आता है और ना मिश्र का कोई कनेक्टिंग डिवाइस होगा, तो एकदम सिंपल होगा तो सरल हो गया। ठीक है, जब सेंटेंस जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे देखना बीच में या कहीं पे भी कोई ये सब तो इस्तेमाल नहीं ना है, तो वही सरल हो गया। अगर बोला संयुक्त वाक्य तो हम लोग इसको ये नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए संयुक्त का ही कनेक्टिंग डिवाइस, जैसे और हो गया, एवं हो गया, अथवा हो गया, लेकिन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये सब दिखेगा। और मिस्र में ये सब नहीं दिखना चाहिए, मिस्र में केवल यही दिखना चाहिए, जो, इसलिए, क्योंकि, जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि, तथा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो हम दे रहे, समझ में आएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से जो है समझ में, देखो मतलब ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नहीं लिखना नहीं है, लिखना बस ये है, तुम लोग लिखना ये है, हाँ।
देखो ये देखो, लिख लेना हो। पहले हम एक सेंटेंस बता रहे हैं, यहां पे देखना फिर बताना, उसके बाद लिख लेना। एक सेंटेंस बता रहे हैं, बताना क्या है। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, ये कौन सा वाक्य है? हाँ, सरल वाक्य। कैसे कैसे पहचाना? का पा छोड़ दो, का पा छोड़ दो। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, ना इसमें संयुक्त वाक्य का कोई कनेक्टिंग डिवाइस है, ना मिश्र वाक्य का डिवाइड है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन सा सेंटेंस? सरल वाक्य। ये आया हुआ था अगला बार। हाँ देखो, यहां पे देखो, कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। क्यों और आया? देखते ही पहचान जाएंगे, सेंटेंस पढ़ते ही पहचान जाएंगे कौन सा सेंटेंस। ठीक है, जैसे और हम बता दे रहे हैं। समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया ना। बोलो। ठीक, देखो बताना, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्षा हुई और रोपण शुरू हुई, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। क्या बोला? वर्षा हुई और आया ना, कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। देखते पहचान जाएंगे। एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है, किस प्रकार का वाक्य? एक दूसरा आदमी मिलता है जो कौन सा है, किसमें आता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हो गया। ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। जो लोग परिश्रमी होते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। जो कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की, इसमें कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, सिंपल है, सरल वाक्य। एक और क्वेश्चन है, अब मैं सोचता हूं कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल तो सफेद हो ही गए हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारती जा रही, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त। लेकिन संयुक्त वाक्य। ठीक है, जैसे इधर माता पिता भी आ रहे हैं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, मिश्रा। पहले एक सेंटेंस ही समझ में आ जा रहा है, शब्द से ही समझ में आ जा रहा है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, और जहां तक नैतिकता का प्रश्न है वह न पहले कविता न आज है, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। जहां, वहां उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। वेरी गुड। एक और यहां पे क्वेश्चन है, बात अनहोनी तो है ही, अनहोनी तो है ही, सरल वाक्य। बात अनहोनी तो है ही, कोई इसमें कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। वह आदमी लौट गया, सरल वाक्य है। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया पर हवलदार साहब की बातें उसे नहीं भूलती। देखो, बहुत पुरानी बातें वो भूल गया पर हवलदार साहब की बातें उसे नहीं भूलता। पर सरल वाक्य है। पर आगे देखो,
दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। यह किस प्रकार का वाक्य है? हाँ, या संयुक्त। अच्छा, जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ है वो कभी फल फूल नहीं पाया, किस प्रकार का वाक्य है? जिस पर भी गंगानाथ, जिस पर क्या होगा? मिश्र वाक्य। जिस पर जितने दिन नौकरी रही वो पलटकर अपने गांव नहीं गया, किस प्रकार का वाक्य है? हाँ? जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं गया, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। जितने दिन, है ना? अरे देखो, हमेशा WH वर्ड देखेंगे। आगे, सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, किस प्रकार का वाक्य? सरल। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। अच्छा, सहानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक तो न थी, यह किस प्रकार का वाक्य? सहानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं संयुक्त वाक्य है। फोर और इफ दोनों एक ही साथ आता है, ठीक है? संयुक्त वाक्य है। अरे फोर का मतलब यहाँ पे के लिए नहीं है, इफ भी है। अगर लिख लो, एक और है क्वेश्चन, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। एक और है, मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं देखा, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं देखा। मिश्र होगा। मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं देखा, मिश्र वाक्य होगा। आगे, 17 दिन के भीतर मेरे सब पुत्र एक एक करके मारे गए, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। देखो मतलब बोलते ही हम लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पे क्या है। संजय भटक गया है, उसे नहीं पता कितनी दूर हस्तिनापुर है। संजय भटक गया है, उसे नहीं पता है, नहीं पता है, ये संयुक्त वाक्य होगा। युद्ध में अब योद्धा बूढ़े निहत्थे का वध करेंगे, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। युद्ध में अब योद्धा बूढ़े निहत्थों का वध करेंगे, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। समझ रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्वेश्चन था, कुछ तो देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये वाक्य जो है कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। इसके लिए हमें जरूरी चीज क्या है? इसके लिए हमें जरूरी चीज है कि मिश्र वाक्य में क्या क्या चीज लगता है ये चीज हम जान जाए, और संयुक्त वाक्य में क्या क्या चीज लगता है ये चीज जान जाए, और सरल वाक्य ऐसी बन जाएगा उसमें कुछ नहीं लगेगा, संयुक्त का और न मिश्र। समझ रहे? अब फिर हम लोग समझा देते हैं संधि विच्छेद, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। लिख लो, लिख लो। हम बता दे रहे। व्हाट का मतलब, ये सब भी WH वर्ड में लगता है। व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन या जो, विच का मतलब होता है कौन सा, और वेयर का मतलब होता है कहां या जहां, हाउ मतलब कैसे, एज मतलब जैसे, और उसके बाद व्हेन मतलब कब, ऑल्दो मतलब यद्यपि, हाउएवर का मतलब होता है जबकि, और एक होता है हालांकि। ये सब भी क्या है? मिश्र वाक्य में क्या होता है? इस्तेमाल होता है, और ये सब कनेक्टिंग डिवाइस है। कौन सा, कौन सा, और ये है कहां, ये है वेयर। वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे, एज मतलब जैसे, ये सब चीज का क्या होता है? इस्तेमाल यहाँ पे होता है।